राधे दोस्तों, आइए गुप्त नवरात्रि 2025 में कब है जानते हैं। तो साल में कुल 4 बार माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिस दौरान व्रत भी रखा जाता है। साल 2025 में 26 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, जिसका समापन 9 दिन बाद 4 जुलाई को होगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा से अपना मनचाहा वर पाने के लिए लोग माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की आराधना उपासना की जाती है। तो आइए जानते हैं कि इसके कुछ नियम और महत्व क्या हैं। वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, एक माघ माह में और दूसरी आषाढ़ माह में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकम से नवमी तक गुप्त नवरात्रि का खास महत्व है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 26 जून से या इसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। नवरात्रि में 9 नहीं बल्कि 10 देवियों की पूजा की जाती है। हर देवी की साधना का अलग अलग रहस्य है। आइए गुप्त नवरात्रि का महत्व जानते हैं। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इससे गुप्त नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की आराधना की जाती है। बड़े कड़े नियमों के साथ वे साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व अधिक होता है। हर तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छुपे होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के साधना का कुछ काल समय होता है, तो आइए जानते हैं इसको। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। वैसे तो इस नवरात्रि में भी उन्हीं 9 माताओं की पूजा और आराधना होती है, लेकिन यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना करता है, जो गुप्त नवरात्रि में सफल होती है। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ घुमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। वैसे तो इस नवरात्रि में भी उन्हीं 9 माताओं की पूजा और आराधना होती है, लेकिन यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 महाविद्याओं में से किसी एक की साधना करता है, जो गुप्त नवरात्रि में सफल होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए बहुत ही अधिक प्रयास करते हैं और भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होती है, तब देव शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इस विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आइए अब पूजन विधि जानते हैं।
गुप्त नवरात्रि पर्व के कुछ दिनों में सुबह जल्द उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने देवी पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित करें। पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इससे पहले कलश को गंगा जल से भरें। उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। फिर कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत के साथ पंचोपचार पूजा करें। पूरे परिवार सहित माता का स्वागत करें और उनका विधि विधान से पूजा करें। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर